बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th जनरल मैथ। आज आप लोगों के साथ मेरा लेक्चर नंबर 5 है और हम वही चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 की आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो 1.2 में हमें कुछ फॉर्मूलाज की ज़रूरत होगी जो आपके पेज नंबर 13 से लेकर 17 तक मेंशन है फॉर्मूलाज के नाम से, और आप उन्हें देख लीजिएगा। वहाँ पर इन पेजेस पर उन फॉर्मूलाज को उन्होंने प्रूफ करके भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको बाआसानी वो फॉर्मूला समझ आ जाएंगे। और मैंने यहाँ पर सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट बना दी हुई है ताकि आपको एक दफ़ा मैं समझा दूँ कि इस पूरी एक्सरसाइज में 1.2 में हमारे कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे। सबसे बेसिकली जो आपका फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। जब ये प्लस होता है तो आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और यहाँ पर अगर दरमियान में नेगेटिव का साइन आ जाए तो ये 2ab के साथ नेगेटिव का साइन होता है। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जो आपने 8th क्लास में भी और 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। उसके बाद जो अगले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले जो फॉर्मूलाज हैं वो हैं a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर। यानी अगर हमने a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर के को आपस में प्लस करना हो तो उसका आंसर होता है 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यूज 2 टाइम्स आती हैं। और अगर हमने a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी स्क्वायर में से माइनस करना है तो आपके पास स्क्वायर की वैल्यूज ख़त्म हो जाएंगी और आपके पास सिर्फ और सिर्फ a b की वैल्यूज रह जाएगी जो कि 4 टाइम्स होगी। फिर आपने अगर a b और c का होल स्क्वायर लेना होगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और फिर इसी तरह आपका 2ab 2bc और 2ac, यानी इन सारी वैल्यूज को 2 टाइम्स एक दूसरे के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब। अगर होल क्यूब हो जाएगा तो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी प्लस बी क्यूब। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो फॉर्मूले को इसी तरह भी लिखा जा सकता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर नेगेटिव का साइन हो यानी a नेगेटिव b क्यूब तो आपकी हर वैल्यूज में हर जगह पर जहाँ पर एक प्लस था वहाँ पर सब जगह पर नेगेटिव है। यहाँ प्लस था नेगेटिव, यहाँ पे प्लस था नेगेटिव साइन, यहाँ पे प्लस था नेगेटिव साइन। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इन फॉर्मूलाज को याद करने में आसानी रहे। तो सेम टू सेम ये फॉर्मूला है, लेकिन बस जहाँ पर प्लस है तो प्लस और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। और जब इस को हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू तो प्लस नेगेटिव होगी, लेकिन ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होने की वजह से यहाँ पे वैल्यू प्लस हो जाएगी। अगर इसे ओपन करेंगे तो ये थोड़ा फर्क होगा। a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी माइनस बी क्यूब, और जब इसे ओपन किया तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। और नेक्स्ट फॉर्मूला है अगर a क्यूब और b क्यूब, यानी अगर इनका अलग क्यूब लिया जाए तो फॉर्मूला होगा ब्रैकेट में a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। यानी ये वाला फॉर्मूला है, बस इसमें और इसमें इतना फर्क है कि यहाँ पे 2 की वैल्यू और यहाँ पे 2 की वैल्यू नहीं है। और नेक्स्ट वाला है क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इन दोनों फार्मूला को और पहचान करने या याद रखने के लिए जरूर या आसानी के लिए है कि यहाँ पे प्लस है तो ये वाली वैल्यू प्लस होगी, ब्रैकेट प्लस होगी, और जब आपकी ये वाली वैल्यू ब्रैकेट प्लस होगी तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। और जब आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ये वाली ब्रैकेट आपकी नेगेटिव की होगी और ये सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होगी। इन दोनों को लर्न करने को और इसे याद रखने के लिए ये आसान तरीका है कि यहाँ पे आपकी सारी ये वाली पॉजिटिव है और ये वाली पॉजिटिव है और सिर्फ ये सिंगल वैल्यू नेगेटिव है, जबकि अगर ये नेगेटिव है तो ये वाली ब्रैकेट नेगेटिव होगी और सारी वैल्यूज पॉजिटिव होगी। उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 यानी आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया 1.2। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि x प्लस 2y स्क्वायर था माइनस प्लस
x माइनस 2y स्क्वायर, यानी ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई हो रहा है। मैंने फॉर्मूला दोबारा रिपीट किया और उसकी वैल्यूज रिप्लेस की, a की जगह x और b की जगह 2y। आपका फॉर्मूले के मुताबिक ये x a है और ये b है, a स्क्वायर b स्क्वायर, उनको स्क्वायर्स खोल दिए तो x स्क्वायर और 2 की वैल्यू क्योंकि स्क्वायर होनी थी तो 4 और y स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम टू सेम है, इसी तरह ही होगा और उसमें कोई फर्क नहीं है, बस आपकी a और b की वैल्यूज थोड़ी चेंज हो जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी से लिंक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा 4ab वाला। फॉर्मूला लिखा मैंने दोबारा, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 4ab। आपकी क्वेश्चन को दोबारा लिखा है, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, 4ab। तो आपने 4, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 24 और l और m। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तरह मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, थोड़ा चेंज है लेकिन बहुत मजे का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये याद रखिएगा। l प्लस एम, l माइनस एम, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, l की पावर 4 प्लस m की पावर 4। ये यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो मैंने यहाँ पे दोबारा मेंशन भी कर दिया है कि a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वो वाला फॉर्मूला है जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 में भी वही यूज हुआ था। तो यहाँ पे a l और m प्लस में है और l और m माइनस में है, तो हमने इसे 1 टाइम्स स्क्वायर में और 1 नेगेटिव के साइन के साथ m स्क्वायर लिख दिया है। इन दोनों को सॉल्व किया, इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को सॉल्व किया, एल स्क्वायर चूँकि यहाँ पे बेस जो थी वो एल स्क्वायर थी, फिर उसका मजीद स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर मजीद स्क्वायर, और इसे सॉल्व किया तो इन दोनों की पावर जो होती है, पावर की पावर आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है। तो 4 और 4 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए 4 हो गए, L4 माइनस M4। और यहाँ पे अगर मजीद आपकी अगर गौर से देखें तो आपकी यहाँ पे बेस भी सेम है और पावर्स भी सेम है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो फिर एक दफ़ा फॉर्मूला अप्लाई किया, L की पावर 4 जो है वो आपकी बेस है, स्केल लिया, माइनस M की पावर 4 है और उसका स्केल लिया, तो इन दोनों की पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, L की पावर 8 माइनस M की पावर 8। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, AB माइनस 1/AB और होल क्यूब। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो मैंने मेंशन कर दिया है, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b और ब्रैकेट क्लोज माइनस b क्यूब। और यहाँ पे देखिएगा क्योंकि ये नेगेटिव का फॉर्मूला है तो सारी की सारी जहाँ पे भी आपके साइन है वो सारे के सारे नेगेटिव हैं। क्वेश्चन में a की जगह ab और b की जगह 1/ab और रिप्लेस कर दिया तो फॉर्मूले में आ गया a b क्यूब माइनस 3a और b की वैल्यू a माइनस b और b क्यूब। क्योंकि यहाँ पे a और b और 1/a b एक दूसरे का रेसिप्रोकल थी तो इनकी कटिंग हो गई यहाँ पर। तो नेक्स्ट में हमने इनके ब्रैकेट्स को ओपन करके ए बी को a क्यूब b क्यूब माइनस 3 और ये ब्रैकेट की वैल्यू जो कि लिखी हुई है a b माइनस 1/ab माइनस 1 का होल क्यूब लेंगे तो वो भी 1 ही रहेगा, तो a 1/a क्यूब और b क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये इस -3 को इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, a क्यूब b क्यूब माइनस 3ab, ये -3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +3 हो गया और बाय ab माइनस 1/a क्यूब और b क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 क्योंकि होल क्यूब का था तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 पहले कर दिया, जो कि है 2p + q होल क्यूब। यहाँ पे फार्मूला मेंशन कर दिया कि जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है a + b होल क्यूब, जो कि a क्यूब + 3ab ब्रैकेट a + b + b क्यूब। और यहाँ पे देखिएगा कि ये सारे के सारे पॉजिटिव के साइन हैं। a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो 2p और q के साथ रिप्लेस की, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला में यहाँ पे 2p क्यूब + 3 2p क्यूब 2p + q ब्रैकेट प्लस
क्यू का क्यूब। अब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 2 का क्यूब होता है 8 पी क्यूब, और यहाँ पे मैंने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया जो कि था 6 पी क्यूब, ब्रैकेट एज इट इज़ लेने दी, और क्यू का क्यूब। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये 6 पी क्यू को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो 8 पी क्यू प्लस 12 पी स्क्वायर क्यू प्लस 6 पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। तो आपने, और पॉजिटिव का है, बस आप उसकी ए और बी की वैल्यूज जो होंगी उसके हिसाब से उसे खुद कीजिएगा, खुद करेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन को समझ आएगी। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सही कर लिया तो दैट मीन्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 5 भी बिल्कुल आपको अच्छी तरह आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो डिफरेंट था। यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं और उनका स्क्वायर है, और 3 वैल्यूज़ के होल स्क्वायर का था। आपने सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है और फिर सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर 2bc और 2a और c। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी a, b और c की, और उसके मुताबिक फार्मूला में 2 स्क्वायर स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस y 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2 प्लस के बाद 2 a की वैल्यू जो लिखी हुई है, b की वैल्यू लिखी हुई है, फिर 2 b की वैल्यू और c की वैल्यू लिखी हुई है, और प्लस 2 a की वैल्यू और c की वैल्यू लिखी हुई है। और a की वैल्यू यहाँ पे 2x, b की वैल्यू 2y और c की वैल्यू z थी। और फिर उसके बाद आपने इनको ब्रैकेट्स को ओपन किया तो ये 2 4 हो गया x स्क्वायर, 3 9 हो गया y स्क्वायर, z की वैल्यू के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था तो वो सिर्फ z स्क्वायर। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया आपका 12 x और y। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 6yz, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 4x और z। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बिल्कुल सेम टू सेम है और आप इंशाल्लाह खुद कर लेंगे। और अगर आपके क्वेश्चन नंबर 8 हो गया तो दैट मीन्स का आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको पहले ही आपको होमवर्क के तौर पे दे चुकी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे ही लिखा हुआ है कुछ x प्लस वाई होल क्यूब माइनस 1। और आपको मालूम होगा कि 1 की कितनी भी पावर्स ले ले वो एज इट इज़ ही होती है। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूले की शेप बनाने के लिए 1 का भी होल क्यूब ले लिया। इससे आपको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये और ये वाले वो वाले क्वेश्चन आगे जिसमें आपका सेपरेट क्यूब है। यहाँ पे होल क्यूब था और यहाँ पे सेपरेट क्यूब है। और जब सेपरेट क्यूब्स की वैल्यूज़ आती हैं तो आपने यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है तो आपने इन्हें सिंगल पावर के साथ नेगेटिव में और फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। वही अप्लाई किया आपने। ये वाली आपकी वैल्यू ए है और ये वाली वैल्यू आपकी बी है, तो आपने a माइनस बी लिखा, a का स्क्वायर प्लस a और b का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको, क्योंकि ब्रैकेट्स ज़्यादा हमने यूज़ कर लिया है तो ये इसको सिंगल ब्रैकेट में कर दिया, इसकी ब्रैकेट रिमूव की तो x प्लस वाई माइनस 1 हो गया। यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर था तो उसे ओपन किया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्योंकि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 1 मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आपकी वो वैल्यू एज इट इज़ आएगी। तो मैंने ब्रैकेट भी रिमूव कर दी, x प्लस वाई लिख दिया और 1 का स्क्वायर मतलब 1। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल इसी तरह है लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। x माइनस वाई क्योंकि क्यूब लिखा हुआ था और प्लस और ये वाला तो मैंने फॉर्मूले के मुताबिक इसका 4 का क्यूब 64 होता है तो इससे फॉर्मूले के मुताबिक शेप दे दी। और प्लस का है तो हमने यहाँ पर प्लस का लिखा हुआ है। चूँकि ये क्वेश्चन प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का क्वेश्चन फॉर्मूला लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और जब प्लस का साइन हो तो आपकी सिंगल पावर्स के साथ एज इट इज प्लस, और यहाँ पर आपकी ए बी की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है और आपका स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो हमने ए की जगह ए की वैल्यू जो कि x माइनस वाई और बी की वैल्यू जो कि 4 है वो लिखी, a का स्क्वायर माइनस a और b का स्क्वायर।
यहाँ पे ब्रैकेट वही सॉल्व करते हुए ब्रैकेट्स जो थी उसको हमने रिमूव किया और सिंगल ब्रैकेट मिले x माइनस वाई प्लस 4, यहाँ पे x माइनस 4 का होल स्क्वायर था तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, क्योंकि नेगेटिव का साइन था तो नेगेटिव 2xy आया। अब ये वाली वैल्यू के साथ आप वहाँ पर आपके 1 मल्टीप्लाई हो रहा था तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में नेगेटिव का साइन, तो आपने ये नेगेटिव और 4 को दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये -4x हो गया और नेगेटिव मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो गया तो प्लस 4y और 4 का स्क्वायर 16। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, आज के लेक्चर में एक तो हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की और उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक किए, और होमवर्क में आपके यही है कि आपने इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है और जो मैंने क्वेश्चंस आपको सेम करके मेंशन किए हैं वो आपने खुद से करने हैं और वही आपका होमवर्क होगा। और ये आपने ये काम भी नीट कॉपी पे करना है और होमवर्क भी नीट कॉपीज़ पे ही करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।